हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा ट्यूशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर 2 पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। तो आज हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिससे हमारे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। -1 को -1 से 100 बार गुणा करना है। देखिए -1 लिखा है, ठीक है। इसमें -1 से 100 बार गुणा करना है, मतलब -1 फिर -1, इस तरीके से इसको हम यहाँ पर 100 बार लिखेंगे। तो मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बता रखी है, जैसे आपको लिखना हो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितनी बार 2 लिखा है? 1 2 3 4 5 बार। तो इसको आप 2 की घात 5 लिख सकते हैं। कोई संख्या गुणा में जितनी बार होती है हम उसको उतनी घात लगा सकते हैं। तो यहाँ -1 100 बार है, ठीक है। तो हम -1 की घात 100 लिख सकते हैं, मतलब इसको हम लिख सकते हैं -1 की गुणा -1 की पावर 100, ठीक है। ये लिख सकते हैं। मैंने आपको एक बार पहले बता रखा है कि -1 की घात यहाँ पर अगर कोई सम संख्या होती है तो उसका आंसर आता है 1, और अगर यहाँ विषम संख्या होती है तो उसका आंसर आता है -1। यहाँ पे 100 लिखा हुआ है तो ये एक सम संख्या है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 1। तो ये -1 का -1 लिख दोगे आप और इसका आंसर आएगा केवल 1। जब -1 में 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? माइनस का 1 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें 13 से भाग देने पर भागफल क्या है? तो इसमें बच्चों 13 से आपको भाग करके देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं लिखूंगा 76 0 76। देखिए 13 का भाग करोगे आप 76 में, तो 13 का पारा पढ़ोगे 76 से ज़्यादा ना हो पाए। 13 बन जाए 13, 30 26, इस तरीके से आप पढ़ोगे तो 13 5 जा 65 आएगा। 13 पंचे 65। सब्ट्रैक्ट कर दोगे, अगर 13 झिंगा पढ़ोगे 13 6 जा तो 78 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप 5 जा ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब इसको आगे करेंगे हम लोग तो 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा, और 7 में से 6 जाएगा यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। उसके बाद 0 लिख देंगे। फिर 13 का टेल पढ़ेंगे तो 7 बार जाएगा, नहीं 8 बार जाएगा, 104। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका 10 में से 4 जाएगा 6, आप 7 उतार दोगे। फिर 5 बार जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 2 बार हो जाएगा। इस तरीके से तुम्हारा ये डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नवोदय की तैयारी करनी है तो कम से कम आपको ये डिवाइड और मल्टीप्लाई और एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आना ही चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने इसको कायदे से आपको भाग करके कायदे से नहीं समझाया है। भाग तो आपको आना ही चाहिए। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि ऐसे आपको करना है तो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो गया। इतना तो आपको आना ही चाहिए। इसको मैं आपको अगर अच्छे से बताना शुरू कर दूंगा तो फिर सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखोगे आप। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले लिख दो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता है आपको क्या होती है? 1 बना दो और 1 2 3 4 0 बना दो। यही होती है, ठीक है। अब आप क्या करोगे इसमें? अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 75 से भाग करके देखना पड़ेगा। 75 से इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4, ठीक है। पहले आप 100 में डिवाइड करोगे तो 75 एकम 75 आएगा। इसमें घटा दोगे तो आएगा 25 आएगा, ठीक है। 25 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, अब इसमें 0 आप उतार दोगे, ये वाला। फिर आपका डिवाइड जाएगा 3 टाइम्स। फिर क्या आएगा? देखो 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 1 22, ये आएगा, ठीक है। फिर से इसको घटा दीजिए। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, फिर से यही आ जाएगा, ठीक है। और फिर से आप आगे करोगे, फिर से कितनी बार चला जाएगा? अब आप अगर देखिए यहाँ पर कुछ अगर शेष बचा, वो अगर आप इसमें जोड़ दोगे, मान लीजिए मेरा शेष बचा यहाँ पर 4 इसमें आप जोड़ोगे तो ये संख्या 1 2 3 4 5 अंकों की ही रहेगी। और अगर यहाँ कुछ शेष बचा उसको आपने इसमें घटा दिया, माइनस कर दिया, तो ये तुरंत 4 अंकों की हो जाएगी। देखिए कैसे, 1 2 3 4। मान लीजिए मैंने 1 ही शेषफल आया, 1, इसी को आप घटा दीजिए।
तो 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ 0। देखो 4 अंक की रहेगी। इसका मतलब है कि यहाँ जो भी शेष फल आएगा वो आपको इसमें जोड़ना है, घटाना नहीं है। ठीक, तो जोड़ना है तो इसका मतलब है कि इससे जस्ट बड़ी संख्या यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। कभी भी यही संख्या आएगी आपको तो आप यहाँ पर इससे बड़ी संख्या लिखोगे। देखो 3 बार करोगे तो 225 आएगा। अगर यहाँ कम संख्या लिखोगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको घटाना है, और यहाँ पर अगर बड़ी संख्या लिखोगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको जोड़ना है। मैंने आपको क्लियर करके बता दिया यहाँ पर आपको जोड़ना ही क्यों है। तो इसीलिए हम यहाँ पर अब 4 बार भाग करेंगे। 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30। ठीक है, बड़ी संख्या हमने लिख दी। अब इससे ये कितनी बड़ी है तो इसमें से ये घटा दो। 300 में से 250 चले जाएंगे तो 50 बचेंगे। यही 50 आप यहाँ पर आकर के जोड़ दोगे तो 10050, ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर कुछ आपको जोड़ना है, घटाना नहीं है। अगर घटाना होता, घटाते कब है? जब यहाँ पर सभी संख्याएं 9 9 9 9 9 होती तो कुछ घटाते, क्योंकि उसमें एक जोड़ने से संख्या 6 अंकों की हो जाती। यहाँ जोड़ना है इसलिए आपको यहाँ पर संख्या बड़ी लिखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये 50 आपको मिल जाएंगे। जो आप यहाँ पर जोड़ दोगे तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।